नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि होगा 6 और 7 जनवरी का। जो कि आप लोग जानते हैं कि कल हमारा क्लास नहीं हुआ था करंट अफेयर का, इसलिए 6 और 7 तारीख दोनों का करंट अफेयर आज ही मैं कवर करने वाला हूं। तो ये जो करंट अफेयर है ये स्पेशली केवीएस एग्जाम के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के तरफ बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु लॉन्च्ड द थीम्स ऑफ द यूथ 20 समिट लोगो एंड वेबसाइट इन न्यू दिल्ली ऑन 6 जनवरी। मतलब 6 जनवरी को नई दिल्ली में यूथ 20 शिखर सम्मेलन के लिए लोगो और वेबसाइट के विषय को किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है आपके सामने, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, एस जयशंकर और नन ऑफ दीज। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन में आपको सही जवाब बताना है। देखो जी, मुझे किसी ने कहा कि आप पूरा हिंदी और पूरा इंग्लिश में नहीं करते हो या दोनों में नहीं करते हो, तो देखो मेरी बात ये जान लो, ये केवीएस के लिए डिजाइन है, आपको इंग्लिश पढ़ना ही होगा। ठीक है, मतलब कोई एक नॉलेज होनी चाहिए, एक बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, तो उतना ये तो है। एटलीस्ट मैं क्वेश्चन को हिंदी में कर देता हूँ। ऑप्शंस, एक दो वर्ड का ऑप्शंस होता है भाई, उसको आप लोग खुद हिंदी में कर सकते हो, या उतनी जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं किसी मंत्रालय को इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो उतना तो नॉलेज होना चाहिए आपके सामने। ठीक है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी ही चाहिए आपको, क्योंकि बहुत लंबी है ज़िंदगी, आगे बहुत सफ़र करना है। तो हर एक नॉलेज, मतलब इंग्लिश हिंदी की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका जो सही जवाब है वो होगा अनुराग ठाकुर। इसी के साथ कुछ जान लेते हैं कि अनुराग ठाकुर हैं कौन। तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने ही लॉन्च किया है यूथ 20 समिट का लोगो, वेबसाइट और थीम जो भी है वो इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक, तो ये जो है यूथ 20, इसको हम लोग सिंपली वाई 20 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वाई 20 भी हम लोग इसको बोल देते हैं। वाई 20 भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको बोल दिया जाता है, और ये इंडिया पहली बार वाई 20 समिट होस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ये G20 का ही एक ऑफिशियल ग्रुप है। जैसे आपने एक साइंस 20 का अपने जो पढ़ा होगा पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर में, तो उसी तरीके से साइंस 20 का जो सेक्रेटेरिएट जिसका बनाया गया है वो किसको बनाया है आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था करंट अफेयर में। तो इसका जो ऑफिशियल ग्रुप ये भी है, यूथ इंगेजमेंट ग्रुप है, जिसको ये, मतलब इसका विजन क्या है? तो विजन ये है कि यूथ आए इसमें, अपने व्यूज रखे, और क्या डेवलपमेंट, क्या मतलब हर एक चीज़ के, एक यूथ को क्या चाहिए, वो क्या सोचते हैं आज की दुनिया के बारे में, वो सब चीज़ें, उनके व्यूज़, उनके डिमांड्स, वो सब देखा जाता है, उनके एक्सप्रेशन ऑफ विजन देखा जाता है, ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो इस बार फर्स्ट टाइम इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। आपको पता होगा कि G20 का जो तत्काल चेयरमैन जिसको बनाया गया है वो है भारत के ही प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं को उसका चेयरमैन यानी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एज पर द CMIE लेटेस्ट रिपोर्ट, विच स्टेट हैड recorded the highest unemployment rate among states in December 2022? उम्मीद है आप सब लोग इसका जानते होंगे जवाब, क्योंकि सभी लोग ये बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। चलिए, हिंदी में क्वेश्चन ये है, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में राज्यों के बीच सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की थी? तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार। और इसका जो सही जवाब है वो क्या है? तो वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है वो 37.4%, मतलब टोटल बेरोजगारी का 37.4% केवल हरियाणा में है। और उसके बाद राजस्थान है जिसकी जिसकी बेरोजगारी दर है 28.5%। वहीं दिल्ली है कितना? तो 20.8%। ठीक,
CMIE का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और वहीं हरियाणा के बारे में कुछ जान ले तो हरियाणा के सीएम जो हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल हैं वो हैं भंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट हैज ओन द यूएन हैबिटाट्स वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड्स 2023 फॉर जागा मिशन, अ 5T इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट। किस राज्य ने राज्य की 5T पहल जागा मिशन के लिए यूएन हैबिटाट वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड्स 2023 जीता है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा। अगर आप लोग दूसरे एग्जाम्स के हों या केवीएस के हों, केवीएस में तो पक्का ही आएगा, किसी भी एग्जाम में हो ये क्वेश्चन मतलब 2-3 एग्जाम में आने वाला है। अगर मल्टीपल शिफ्ट में कोई एग्जाम हो रहा है तो किसी ना किसी शिफ्ट में उसमें आएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है वो है उड़ीसा, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है ये हाउसिंग आइडियाज प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स जो होते हैं पूरे वर्ल्ड के बीच में जो होता है उसके मतलब उसके इनोवेटिव आइडियाज को हाईलाइट करता है, उसको देखता है, उसमें जिसका मतलब जो इनिशिएटिव जिसका आइडिया अच्छा लगता है किसी इनिशिएटिव में, तो वो ये अवार्ड उसको दिया जाता है, मतलब बेस्ट इनिशिएटिव के ऊपर ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें है। और जागा मिशन की बात कर ले तो ये जो है ये स्लम एरिया को में मतलब वहाँ के स्लम एरिया में जो निवासी हैं उनको अच्छा जगह, घर, ये सब प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन बनाया गया है, जागा मिशन, अ 5T इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट, ऐसा इसका नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, which high court has directed the city government to ensure free food and medical treatment to HIV पॉजिटिव persons, ठीक है। किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और पटना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ये होगा दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने है वो वहां के गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि आप HIV पॉजिटिव जो भी पर्सन है उनके लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी नहीं आफ्टर एवब पॉवर्टी लाइन नहीं, जो BPL कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए फ्री फूड और मेडिकल ट्रीटमेंट्स की व्यवस्था की जाए। इस चीज का मतलब निर्देश दिया है किसे? तो दिल्ली सरकार को दिया है। साथ ही दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, वहाँ गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जिसको LG बोलते हैं, वो है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड 2 प्रोग्राम्स नेम्ड दिदिर सुरक्षा कवच एंड दिदिर दूत अहेड ऑफ द 2023 पंचायत पूल्स? निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2023 के पंचायत चुनावों से पहले दिदिर सुरक्षा कवच और दिदिर दूत नामक 2 कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो ये नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है। दिदिर जो है ये दीदी शब्द से रिलेट कर रहा है, और इस शब्द को जब आप रिलेट करेंगे तो ये रिलेट हो रहा है ममता बनर्जी से, और वहां से जो जवाब आएगा वो आएगा वेस्ट बंगाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है वेस्ट बंगाल। तो वहाँ जो ममता बनर्जी जो हैं वहाँ की मुख्यमंत्री और वहाँ की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और उसका नाम है दिदिर सुरक्षा कवच और दिदिर दूत, ठीक है। तो दिदिर सुरक्षा कवच जो है ये क्या करेगा, ये 2 करोड़ फैमिली को टारगेट करेगा, पहले मतलब 60 डेज में उनसे बात करेगा, उनसे देखेगा, उनको उनसे जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो वो समझेगा, उनको जानेगा, और क्या उसके लिए सही स्टेप लिया जाए उसके बारे में ये बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला इनिशिएटिव ये है। तो इसमें क्या है कि इनके जो पार्टी लीडर्स हैं वही इस काम में मतलब काम करेंगे, वही इसमें वो 2 करोड़ फैमिली से मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें है पार्टी लीडर्स जाएंगे
मतलब वहाँ के क्या बोल सकते हैं, लोगों के पास, जनता के पास, ठीक है? और दिदिर दूत जो ऐप है, उसमें ये एक तरह का ऐप है, ये जो इनिशिएटिव है, ये ऐप है जिसमें जो लोग हैं वो डायरेक्ट उस ऐप के थ्रू गवर्नमेंट के पास अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, ठीक है? तो ये 2 तरीके का है, एक तरफ से सरकार के तरफ से कोई जा रहा है वहाँ के जनता के पास, और ये दूसरा जो है वो जनता ऐप के थ्रू सरकार के पास जा रही है अपनी शिकायत को लेकर, ठीक है? इस तरीके से ये 2 इनिशिएटिव बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है, बेली सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट और यूटी? किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है, आप सब जानते होंगे कि एक बहुत ऊंचा, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाने की बात चल रही थी, आप खूब सुनते होंगे। और हिंट भी दे देता हूँ, ये चेनाब नदी के ऊपर बन रहा था। अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि चेनाब नदी कहाँ है भारत में, और जब भारत में वो कहाँ है तो वो जो ब्रिज भी होगा वो कहाँ बना होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है? जम्मू कश्मीर में ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। मैं भूल गया, इसकी फोटो मुझे यहाँ पे लगानी चाहिए थी। आप लोग गूगल करके देखिएगा, काफी सुंदर ब्रिज है, काफी ऊंचा बना हुआ है। मतलब ये 240 फीट ऊपर कुछ इस तरीके का इसका डेटा है। मुझे देखना पड़ेगा, मैं भी खुद भूल रहा हूँ अभी। तो ये बनाया गया है, ये बेली सस्पेंशन। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इनॉग्रेशन किए हैं हमारे जो राज्य सॉरी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक? तो ये चेनाब नदी के ऊपर है, जैसा कि मैंने बताया था, और ये क्या है, 240 फीट, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, 240 फीट ऊंचा है ये, ठीक है? और ये बनाया किसके द्वारा है? तो ये बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया है। तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि किस तरीके का ये है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये उसी तरीके का है जैसे आप लोगों ने जो देखा होगा, उस तरीके का ये काफी सुंदर सा ब्रिज बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ये अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। ऑन 4th जनवरी 2023 विच स्टेट सीएम लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम? 4 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि योजना शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है इसका जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो है, ये मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने ही लॉन्च किया है। और ये जो स्कीम है ये किस लिए बनाया गया है? तो ये जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, उनके लिए फ्री प्लॉट दिया जाएगा इसमें, जिसके लिए वो घर बना सके अपना, वहां पे उनका घर हो पाए। और उसके साथ साथ वहां पे ये बिजली पानी की भी व्यवस्था करने की इसमें आश्वासन दिए हुए हैं। और जो सीएम है वहाँ के वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और जो गवर्नर हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं मगनू भाई पटेल, ठीक है? मंगू भाई पटेल, मगनू नहीं मंगू भाई पटेल हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, मंगू भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोपा एयरपोर्ट नेम्ड आफ्टर मनोहर पर्रिकर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? मनोहर पर्रिकर आप नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। साथ ही मैं बता दूं कि ये केंद्र सरकार के में ये एक मंत्री भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे ये। और आप लोग यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गोवा। गोवा इसका सही जवाब है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो
गुजरात के ही सीएम रह चुके मनोहर पर्रिकर के नाम के उन्हीं के मतलब क्या कह सकते हैं नाम के उनके नाम पे ये बनाया गया है। तो ये जो है ये गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा एयरपोर्ट है। पहला जो एयरपोर्ट था वो था डेबोलिम में, ठीक है। और जो यहाँ के सीएम है वो हैं प्रमोद सावंत जी हैं। गवर्नर जो है पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट होस्टेड द नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी, ठीक है। किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी की मेजबानी की है, ठीक। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन मैं बता सकता हूं कि ये केवीएस में भी पूछेगा, और जो रीट मेंस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, रीट मेन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं रीट की नाम ले लिया तो आप सबको समझ आ जाना चाहिए कि ये किस स्टेट का होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान। का जो सही जवाब है वो है राजस्थान। तो हमारी जो प्रधानमंत्री सॉरी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने 4 जनवरी को नेशनल स्काउट गाइड नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का पाली में, पाली जो कि राजस्थान में है, वहां पे इसका इनॉग्रेशन किया है। और ये सबसे पहले 1953 में हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ था, और ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है। और साथ ही मैं बता दूं कि राजस्थान के जो गवर्नर है सॉरी जो चीफ मिनिस्टर है वो हैं अशोक गहलोत, और जो गवर्नर है वो आप कमेंट में हमें बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। पॉइंट्स को आप लोग लिख लिया करेंगे, अपने जो नोट्स बनाते होंगे उसमें इसे लिख लिया करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस। तार के पत्तों की पांडुलिपि का दुनिया का पहला संग्रहालय किस स्थान पे स्थापित किया गया है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, केरला और तमिलनाडु। और इसका जो सही जवाब है वो है केरला। केरला में ये जो म्यूजियम है ये वहां पे एस्टेब्लिश किया गया है, और इस म्यूजियम में 187 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में ये एस्टेब्लिश किया गया है, वहां पे स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है वो है, इंडिया हैज गॉट इट्स 79th ग्रैंड मास्टर इन अ 16-year old डैश फ्रॉम तमिलनाडु। अभी हाल ही में पढ़े होंगे कि आप लोग की 78th दो ग्रैंड मास्टर इंडिया से हुए हैं। उनका नाम था, वो जो हुए थे वो दिसंबर 2022 में हुए थे, और उनका नाम था कोत्सव मुखर्जी, कुछ इस तरीके का नाम था। और वो थे कहाँ से, तो वो थे वेस्ट बंगाल से। अभी 79th ग्रैंड मास्टर हमें मिला है भारत का, और वो कौन है, तो वो है, उसका जो सही जवाब है वो है प्रणेश एम, ठीक है। प्रणेश एम जो है ये 16 साल का बालक है, और इसने ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है। और कैसे जीता है, तो इन्होंने मतलब होता क्या है ग्रैंड मास्टर के लिए, मैंने बताया था कि आपको 2500 ईएलओ पॉइंट्स कुछ होते हैं, इस तरीके से आपको गेन करने पड़ते हैं चेस में। साथ ही आपको 3 टूर्नामेंट ग्रैंड मास्टर वाली टूर्नामेंट जीतनी पड़ती है। तो ये 3 टूर्नामेंट ऑलरेडी जीत चुके थे, और ये बस इनकी 2500 पॉइंट पूरे नहीं हुए थे, जिसकी वजह से इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब नहीं मिला था। और ये ग्रैंड मास्टर का खिताब ले लिए कहाँ, तो ये रिल्टन कप जो हुआ था उसमें इन्होंने 2500 पॉइंट हासिल कर लिया, और वो पॉइंट्स हासिल होते ही इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब भी मिल गया। तो जो प्रणेश एम है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 78th और 79th दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही एक चीज और बता दूं कि एक भारत की ही महिला ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने कजाकिस्तान में एक टूर्नामेंट जीता था, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिप्लॉयड अ पल्टन ऑफ विमेन पीस कीपर्स इन द अबी रीजन ऑफ विच कंट्री। भारत ने किस देश के अबी क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात की है। तो इसका जो सही जवाब है वो आप लोग बताएंगे, और अफ्रीकन कंट्री है सारे, और अफ्रीकन कंट्री के ही यहाँ पे सारे जितने भी कंट्रीज हैं ये सब अफ्रीकन कंट्रीज ही हैं। इसमें आपको सही जवाब बताना है, और सही जवाब जो है वो है सूडान। सूडान में भारत ने अपना वीमेन पीस कीपर्स पलटन भेजा है, और ये 6 जनवरी को यहाँ से भेजा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा भारत की तरफ से वीमेन पीस कीपर्स की टीम बनी थी। ठीक है, सबसे पहले 2007 में भारत ने भेजा था ये, और भारत पहला देश था जो विमेन पीस कीपर्स भेजा था। ठीक है, तो ये एक काफी बड़ी उपलब्धि भी है भारत के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए कि 2007 में पहली बार भारत भेजा था, जो कि सबसे मतलब पूरे विश्व में पहला कंट्री था जो विमेन पीस कीपर भेजा था, और ये अब तक का सबसे बड़ा है, जो कि 6 जनवरी को गया है। और कहाँ गया है, तो सूडान गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन खत्म होता है, और ये 6 और 7 का करंट अफेयर, 6 और 7 तारीख का करंट अफेयर आपने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो भावनाओं में बह के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग को किनारा मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा विश्राम करेंगे। जो लोग चैनल पे नए होंगे, आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, आप लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं हमें। लिंक जो है टेलीग्राम, सॉरी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जो लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। आप लोग बिल्कुल शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वर्क करने के लिए। और जहां भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है उसमें शेयर करके बताइए लोगों को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चलती है यहाँ पे, जो भी आपको क्वेश्चंस बताया जाता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।